हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का सोम सर केमिस्ट्री का और एक नया टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग को लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों का नीट और जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं या आप लोग मेरे को इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक सोम कोचिंग इंस्टीट्यूट करके है, उसके अंदर भी कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। और इतने इजीली तो केमिकल बॉन्डिंग एक या दो लेक्चर के अंदर तो खत्म नहीं होता है। केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैक्सिमम 10-15 लेक्चर चाहिए। 10 to 15 लेक्चर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑलवेज 10 to 15 लेक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो बेसिक है वो समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एट्रैक्शन और इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स एंड आयन, उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग। एंड द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। तो ये लिखते हैं। Attraction is called chemical bonding. Attraction interaction between two atoms or ions and the process is called chemical bonding. Attraction interaction between two atoms or ions and the process is called chemical bonding. जब एट्रैक्शन इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द टू एटम्स, इसको हम लोग एटम्स और आयंस, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड। एंड उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल bonding. Number 1 is ionic bond, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ELECTRO, electrovalent bond. Number 1. Number 2 is covalent bond. Number 3, coordinate bond. आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12 में इसके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लास 11 में उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन क्लास 12 में पढ़ना है। तो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो एक एक करके ना पूरा समझते हैं क्या कौन सा क्या है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। चलो आप लोग ना वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेना। ठीक है, अब मैं पूरा इसको साफ कर देता हूं।
जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? फॉर्म when electrons are formed when electrons are transferred from one atom to another। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा? formed when electrons are transferred from one atom to another। नेक्स्ट क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग? यूजुअली occurs between a metal and a non-metal। क्या बोल सकते हैं? यूजुअली occurs between a metal and a non-metal। और क्या कह सकते हैं? नंबर 3 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? formation of positive positive and negative ions। 3 नंबर पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव को हम लोग कहेंगे कैटायन और नेगेटिव को हम लोग कहेंगे एनायन। पॉजिटिव को हम लोग कहेंगे कैटायन और नेगेटिव को हम लोग कहेंगे एनायन। कैटायन एस नहीं होगा, कैटायन एनायन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब Na+Cl नेगेटिव। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या है? formed when electrons are transferred from one atom to another, usually occurs between a metal and a non-metal। formation of positive को हम लोग कहते हैं कैटायन एंड नेगेटिव को हम लोग कहते हैं एनायन आयंस। एग्जांपल क्या है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, ये आप लोग डेफिनेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसको formed when electrons are transferred from one atom to another। सेकेंड को आप लोग occurs between occurs between। ठीक है, और थर्ड को हम लोग रिजल्ट। ठीक है, this is called ionic bond। वही करना है आप लोग को, पॉज करना है, फिर कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो चलो अभी ना आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज। नंबर 1 प्रॉपर्टीज हम लोग ये कह सकते हैं, हाई melting and
बॉइलिंग पॉइंट्स। प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या कह सकते हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नंबर 1। नंबर 2, soluble, SOLUBLE, soluble in water, soluble in water। सेकेंड नंबर पॉइंट है soluble in water। थर्ड क्या लिख सकते हैं? conduct electricity in molten or aqueous, aqueous state। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट क्या लिख सकते हैं? conduct electricity in molten or aqueous state। तो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या लिखा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबल इन वाटर, conduct इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट। ठीक है। एक बार पॉज करना है, फिर पूरा लिख लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड के बाद। कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर 2, कोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन, when two atoms shares, क्या लिखा डेफिनेशन में? when two atoms share one और है ये और form formed when two atoms shares one or more pairs of electrons। So it occurs between non-metal atoms। क्या होगा? occurs between non-metal atoms। ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? H plus H is equal to H2। इसको हम लोग कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड। सेकंड क्या लिख सकते हैं? O2 है डबल बॉन्ड, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? N2 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा? फ्रॉम व्हेन टू एटम्स शेयर वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। एग्जांपल क्या होगा? H2 में सिंगल बॉन्ड, O2 में डबल बॉन्ड और N2 में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतना तक तो आई थिंक सबको समझ में आया है ना? ओ सॉरी, अभी प्रॉपर्टीज भी लिखना है। चलो प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट बॉन्ड का अभी प्रॉपर्टीज भी लिखना है। नंबर 1 प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नंबर 2 प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 क्या लिख सकते हैं? फाउंड इन ग्लासेस
लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड। कोवेलेंट में क्या होता है, मतलब आयोनिक में तो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, एनायन बनते हैं, कैटायन बनते हैं, लेकिन कोवेलेंट में दो लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शेयर करते हैं। कोवेलेंट में क्या होता है, दो लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। ठीक है, लिक्विड में मिलता है और ग्लासेस में मिलता है, सॉफ्ट सॉलिड में भी मिलता है। ठीक है, ये है कोवेलेंट। अब जो 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग वो है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक में तो हम लोग ये देखा था कि एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते, शेयर होते, ठीक है। कोवेलेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, है ना, आयोनिक में तो दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया एक दूसरे के अंदर, जहां से कैटायन एनायन बन गया। ठीक है, कोवेलेंट में क्या हुआ, दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को रखा और आपस में शेयर कर लिया। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है पता है, मतलब कोई एक ही रखेगा और दोनों शेयर करेगा, है ना। तो वही है, आयोनिक में दोनों मिलकर आपस में शेयर कर लेते हैं, और कोवेलेंट में दोनों मिलकर रखते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है आपस में। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोई एक रखेगा, दोनों मिलकर आपस में बांट लेगा। ठीक है, ये है बेसिक। ठीक है, चलो इसको डेफिनेशन लिखते हैं। ए कोवेलेंट बॉन्ड which both shared electron comes from one atom। देखो हम लोगों ने जो बोला, मैंने जो बोला वही लिखा ना। देखो, a covalent bond in which both shared electrons come from one atom। ठीक है, एग्जाम्पल एमोनियम आयन। क्या होगा, चलो एमोनियम आयन, NH3 प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, फिर से आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों को और एक बार डीपली फिर से समझते हैं। आयोनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction electrostatic force of attraction between cation and anion is called आयोनिक बॉन्ड। जो भी डेफिनेशन आप लोगों को इजी लगेगा उसी को लेना है।
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, केमिकल बॉन्ड ट्रांसफर, केमिकल बॉन्ड ट्रांसफर और ट्रांसफर नहीं, केमिकल बॉन्ड formed due to the transfer of electron are called ionic bond। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। चलो इसको लेकर ना थोड़ा डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, जो हम सभी लोग जानते हैं, जिसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन Na+ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, और क्या होगा, ये नॉर्मल गैस बन जाएगा। ठीक है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब Cl है, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 287, आउटर शेल में कितना है, 7। अब Cl को एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब क्या क्या बन गया, ये भी एक नॉर्मल गैस बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास Na+ हो गया, यहाँ पे Na- हो गया। अब इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इन दोनों के बीच Na+Cl- के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होकर क्या बन गया, यह भी नीचे करके लिख देता हूं। ठीक है, ट्रांसफर होकर क्या बन गया, Na+Cl-, क्या बन गया, ठीक है, क्या बन गया, देखिए दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया का सबसे सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्सेस है। इससे ज्यादा सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो नंबर 1 पे आते हैं वो न्यूक्लियर होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात है। तो Na+ और यहाँ पे Cl- बन के क्या हुआ, NaCl बन गया। ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टी से पढ़ लिया था, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, दे आर क्रिस्टलिन इन सॉलिड, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिख लिया था हम लोगों ने। और एक लिख लीजिएगा, दे आर ब्रिटल। ठीक है, दे आर ब्रिटल, BRITTLE, दे आर ब्रिटल। ठीक है, उसके बाद आते हैं लैटिस भी आते हैं। लैटिस क्या है,
ठीक है, लैटिस क्या है? आयोनिक कंपाउंड की कोई शेप नहीं होते, वो लैटिस होते हैं। ठीक है, सो ये तो जस्ट बेसिक है। अभी जो मैंने पढ़ाया वो सबसे बेसिक है, जस्ट मतलब शुरुआत है, अभी शुरुआत भी ठीक से नहीं हुआ। तो अगर पूरा पूरा केमिकल बॉन्डिंग अगर पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग JEE और नीट के 11th के हिसाब से तो JEE 11th के हिसाब से तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन JEE और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको और भी इजीली अगर समझना है, आपको और भी इजीली समझना है, शोम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच।